क्या हो अगर हम निफ्टी के अंदर कॉल और पुट दोनों एक साथ बाई कर लें तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आज की इस वीडियो में देखेंगे। क्योंकि मैं लाइव आपके सामने एक साथ निफ्टी के कॉल और पुट दोनों को बाई करने वाला हूं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जब हम कॉल बाई करते हैं तो प्राइस डाउन साइड में चली जाती है, जब हम पुट बाई करते हैं तो प्राइस अप साइड में चली जाती है। तो हमारे मन में एक सवाल तो होता ही है कि अगर हम दोनों प्रीमियम को एक साथ बाई कर लें तो क्या हमें प्रॉफिट हो सकता है। देखिए, यही सवाल मेरे मन में भी चल रहा था और इसी चीज को देखने के लिए आज हम निफ्टी के अंदर दोनों प्रीमियम को एक साथ बाई करने वाले हैं। यहाँ पर हम ग्रो ऐप के अंदर आ चुके हैं। अभी मार्केट ओपन हो चुकी है। मार्केट ओपन होते ही एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है। जल्दी से यहाँ हम ऑप्शन चेन पर क्लिक करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम दोनों साइड इन द मनी के प्रीमियम में ही एंट्री लेने वाले हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे प्रीमियम में ज्यादा टाइम डिके लगे, इसलिए हम इन द मनी के प्रीमियम में एंट्री लेंगे। दो प्रीमियम को एक साथ बाई करने के लिए हम यहाँ पर ग्रो के क्विक बास्केट वाले टूल को यूज करेंगे। यहाँ पर हमने दोनों प्रीमियम को सिलेक्ट कर ली है। अब हम यहाँ नीचे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। देखिए, इन दोनों प्रीमियम के अंदर हम एक एक लॉट से ट्रेड लेने वाले हैं। इन दोनों में एंट्री बनाने के लिए हमें टोटल 4000 रुपए का कैपिटल यूज करना होगा। मतलब कि एक प्रीमियम के अंदर 2000 रुपए का कैपिटल लग रहा है। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद हम सिंपली प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी है। पुट के अंदर 66 रुपए पर हमारी एंट्री हुई है और कॉल के अंदर 87 रुपए पर हमारी एंट्री हुई है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो कॉल के अंदर हमें 150 रुपए तक का प्रॉफिट दिख रहा है और पुट के अंदर हमें 70-80 रुपए का लॉस दिख रहा है, लेकिन टोटल में अभी हमें प्रॉफिट दिख रहा है। देखिए, यहाँ पर हमने दोनों प्रीमियम के अंदर बिल्कुल सेम क्वांटिटी से एंट्री ली है। जब निफ्टी 50 की प्राइस बढ़ेगी तो कॉल के प्रीमियम की प्राइस बढ़ेगी और पुट के प्रीमियम की प्राइस गिरेगी, लेकिन जब निफ्टी 50 गिरेगी तो पुट के प्रीमियम की प्राइस बढ़ेगी और कॉल के प्रीमियम की प्राइस गिरेगी। हमें देखना यहाँ पर यह है, निफ्टी 50 बढ़ती है तो प्रॉफिट होता है या निफ्टी 50 गिरती है तब प्रॉफिट होता है। देखिए, आप में से जितने भी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते होंगे उन्हें पता होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में टाइम डिके लगता है और अगर यहाँ पर प्राइस 10 से 15 मिनट एक रेंज में फंस जाए तो हमारे दोनों प्रीमियम की प्राइस मेल्ट होने लगेंगी। और जिस दिन हमने ट्रेड बनाई है उस दिन निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी है। एक्सपायरी के दिन या तो काफी अच्छे मोमेंट आते हैं या मार्केट साइडवेज रहती है। देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। देखिए, अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक एक प्रीमियम को भी एक एक करके बाई कर सकते हैं। आप चाहें तो पहले कॉल बाई करें या पुट बाई करें, एक एक करके भी बाई कर सकते हैं। या अगर आपको एक साथ बाई करना है तो आप क्विक बास्केट का यूज करके एक साथ भी बाई कर सकते हैं। अभी कॉल के अंदर हमें 200-300 रुपए तक का प्रॉफिट दिख रहा है और पुट के अंदर 200 रुपए तक का लॉस दिख रहा है। यहाँ पर कॉल के प्रीमियम में काफी अच्छे मोमेंट है। प्राइस जैसे बढ़ रही है वैसे कॉल का प्रीमियम भी बढ़ रहा है। अगर हम कॉल के प्रीमियम के चार्ट को देखें तो सिंपली हमारी एंट्री इस बड़ी से कैंडल के अंदर हुई है और अगली कैंडल ऊपर निकल रही है, जिससे कि यहाँ पर हमें प्रॉफिट दिख रहा है। वहीं पुट के प्रीमियम में हमारी एंट्री इसी कैंडल के अंदर हुई है और अगली कैंडल ओपन होते ही डाउन साइड में आ रही है, क्योंकि हम सबको पता है जब निफ्टी 50 की प्राइस बढ़ेगी तो पुट के प्रीमियम की प्राइस गिरेगी। यहाँ पर देखिए, कॉल साइड में हमें 350 रुपए तक का प्रॉफिट दिख रहा है और पुट साइड में हमें 150 रुपए तक का लॉस दिख रहा है। मतलब कि कॉल के प्रीमियम में काफी अच्छे मोमेंट देखने को मिल रहे हैं। ऐसा यहाँ पर इसलिए हो रहा है क्योंकि एंट्री लेने के बाद ही प्राइस ऊपर निकल रही है, जिससे कि हमें कॉल के प्रीमियम में प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन जैसे यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो जाती है उसके बाद देखना है कि किस प्रीमियम में हमें प्रॉफिट देखने को मिलते हैं। देखिए, यहाँ पर जैसे प्राइस थोड़ी सी अपने लेवल पर वापस आई, यहाँ पर दोनों प्रीमियम की प्राइस सेम मोमेंट आ चुके हैं। कॉल के अंदर हमें 150 रुपए तक का प्रॉफिट दिख रहा है तो पुट के अंदर भी हमें 150 रुपए का लॉस दिख रहा है। अगर हम यहाँ टोटल में देखें तो अब हमें लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। अभी तो बस 1 से 2 मिनट प्राइस एक ही रेंज में हुई है। 5 से 10 मिनट बाद देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर अलग अलग प्रीमियम के अंदर अपने एसएल और टारगेट को भी सेट कर सकते हैं। तो जल्दी से यहाँ पर हम दोनों प्रीमियम के अंदर एसएल और टारगेट को सेट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर देखिए, इन दोनों प्रीमियम के अंदर टाइम डिके लगना स्टार्ट हो चुका है। निफ्टी 50 की प्राइस 50 से 51 पॉइंट पर पहुंच चुकी है, लेकिन अभी हमारे पुट के प्रीमियम में भी काफी तगड़ा लॉस देखने को मिल रहा है। हमारे कॉल के प्रीमियम में 300 रुपए तक का प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन पुट के प्रीमियम में हमें ज्यादा लॉस दिख रहा है। 3-4 मिनट पहले जब निफ्टी 50 50 पॉइंट पर पहुंच रही थी तो हमारे कॉल के अंदर 300-350 रुपए तक का प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन अभी इसमें टाइम डिके लगना स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पर देखें तो कॉल के अंदर हमें मात्र 100 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन पुट के प्रीमियम के अंदर हमें यहाँ पर 350 रुपए का लॉस दिख रहा है। निफ्टी 50 में जहाँ पर हमने एंट्री बनाई प्राइस अभी उससे ऊपर ही है, लेकिन फिर भी हमें दोनों प्रीमियम के अंदर लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि प्राइस 4 से 5 मिनट एक ही रेंज में रह चुकी है और यहाँ पर
टाइम डिके लगना स्टार्ट हो चुका है। चलिए यहाँ पर देखिए, अब हमें दोनों प्रीमियम के अंदर लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर निफ्टी 50 की प्राइस बढ़ रही है तो कॉल के प्रीमियम में हमें प्रॉफिट दिखना चाहिए और पुट के प्रीमियम में लॉस दिखना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर हमें दोनों प्रीमियम के अंदर लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमने आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम में एंट्री बनाई थी, हमने इन द मनी के प्रीमियम में एंट्री ली थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर 4 से 5 मिनट के अंदर ही टाइम डिके लगना स्टार्ट हो चुका है। और इसी चीज की वजह से काफी सारे नए बायर्स को हमेशा लॉस होता है, क्योंकि जब हम नए नए मार्केट में आते हैं तो हमें इतना नहीं पता होता है कि कहां से मार्केट में तेजी से रैली आने वाली होती है, और हम काफी बार साइडवेज वाले मार्केट में एंट्री बना लेते हैं, जिससे कि एंट्री लेने के बाद इंडेक्स की प्राइस हमारे फेवर में तो जा रही होती है, लेकिन हमारे प्रीमियम में हमें लॉस दिख रहा होता है, क्योंकि वहां पर टाइम डिके लगने लगते हैं। देखिए मैं यह नहीं कह रहा कि लोग ऑप्शन में प्रॉफिट नहीं बनाते हैं, सबसे ज्यादा प्रॉफिट तो ऑप्शन में ही बनता है, लेकिन इस प्रॉफिट को बनाने के लिए हमें थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा। हमें ऐसे जगह पर एंट्री लेनी होगी जहां से मार्केट बुलिश हो या बेरिश हो। अगर हम साइडवेज वाले मार्केट में एंट्री बना लेते हैं फिर तो वैसे ही हमारे प्रीमियम की प्राइस मिल्ट हो जाएगी और हमें प्रॉफिट दिखते हुए भी लॉस हो जाएगा। और जब हम नए नए होते हैं तो हमें इतना तो पता नहीं होता कि कहां से मार्केट बुलिश होगी, कहां से बेरिश होगी, कहां से तेजी से गिरेगी, कहां से तेजी से बढ़ेगी। हम तो कहीं पर भी एंट्री ले लेते हैं, 10-15 मिनट बाद हमारे प्रीमियम की प्राइस मिल्ट होने लगती है और हमें लॉस दिखने लगता है। अगर आप बिगिनर हैं और ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग को अच्छे से समझकर उसके बाद पैसे कमाने के बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपको स्टॉक ट्रेडिंग से अपनी जर्नी को स्टार्ट करनी चाहिए। जब आपको ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए उसके बाद आप ऑप्शन पर शिफ्ट कर सकते हैं। और इस चैनल पर भी मैं काफी टाइम से सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग ही करता हूं और आप लोगों को स्टॉक ट्रेडिंग करना सिखाता हूं। देखिए ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरे मन में यह सवाल चल रहा था कि अगर हम दोनों प्रीमियम को एक साथ बाई कर लें तो क्या होगा, और यही सवाल काफी सारे लोगों के मन में भी चलता है, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाई। अगर अभी हम यहाँ पर देखें तो हमें दोनों प्रीमियम के अंदर 250-250 रुपए का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। मतलब कि दोनों प्रीमियम के अंदर हमें 10-10 पॉइंट के लॉस दिख रहे हैं। अगर आप यहाँ निफ्टी 50 को देखें तो निफ्टी 50 अभी उसी रेंज में ट्रेड कर रही है, लेकिन हमें दोनों प्रीमियम के अंदर 10-10 पॉइंट के लॉस दिख रहे हैं। चलिए जल्दी से यहाँ पर हम दोनों प्रीमियम के अंदर अपने एसएल और टारगेट को सेट कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम प्रीमियम के 0 होने का वेट करेंगे तो हमें ज़्यादा लॉस हो जाएगा। इसलिए हम दोनों प्रीमियम के अंदर अपने टारगेट को और एसएल को सेट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, हमने पुट प्रीमियम के अंदर 30 रुपये पर अपने एसएल को सेट किया है और 90 रुपये पर अपने टारगेट को सेट किया है। वहीं कॉल प्रीमियम के अंदर 65 रुपये पर अपने एसएल को सेट किया है और 120 रुपये पर अपने टारगेट को सेट किया है। दोनों प्रीमियम के अंदर हमने लगभग 20-25 पॉइंट के अपने एसएल सेट किए हैं और 20-25 पॉइंट का अपना टारगेट भी सेट किया है। देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। अगर अभी हम यहाँ पर देखें तो पुट की प्रीमियम अब काफी तेजी से टूट रही है। यहाँ पर हमें 500 रुपये तक का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है और कॉल के अंदर हमें 180-90 रुपये का लॉस दिख रहा है। देखिए यहाँ पर एंट्री बनाए हुए हमें अभी लगभग 10 से 12 मिनट हुए हैं और दोनों प्रीमियम के अंदर काफी तगड़ा टाइम डिके लगना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि पिछले 10 मिनट से प्राइस एक ही रेंज में ट्रेड कर रही है। 2 पॉइंट ऊपर जा रहे हैं तो 2 पॉइंट नीचे आ रहे हैं। अब यहाँ पर कॉल में लॉस बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। सिंपली कॉल के अंदर हमारा लॉस बढ़कर 500 रुपये तक पहुंच चुका है और पुट में हमारा लॉस 300 रुपये पर चल रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें लगता है कि कॉल के अंदर अब हमारा एसएल हिट हो जाएगा। हम सिंपली वेट करेंगे, देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो निफ्टी 50 थोड़ी सी ऊपर निकली है, जिससे कि कॉल का लॉस कम होकर 200 रुपये पर आ चुका है, लेकिन पुट का लॉस बढ़कर 500 रुपये तक पहुंच चुका है। अगर हम यहाँ टोटल में देखें तो यहाँ पर हमें 700-800 रुपये का लॉस दिख रहा है। देखिए यहाँ पर ट्रेड लिए हुए अभी सिर्फ 10 से 12 मिनट हुए। अगर हम 1 घंटे इस पोजीशन को होल्ड कर लें फिर यहाँ पर क्या होगा आप सोच ही सकते हैं। चलिए देखिए, फाइनली हमारा कॉल का एसएल हिट हो चुका है और सिंपली इस प्रीमियम के अंदर हमें 700 रुपये का लॉस बुक हुआ है। कॉल में हमें जितना लॉस दिख रहा है उस हिसाब से पुट के अंदर अभी यहाँ पर हमें कम से कम 300-400 रुपये का प्रॉफिट तो दिखना चाहिए, लेकिन पुट के अंदर भी हमें लॉस ही दिख रहा है। और इसी को कहते हैं टाइम डिके, क्योंकि अगर टाइम डिके नहीं लगता तो कॉल की प्रीमियम गिरती तो पुट की प्रीमियम बढ़ती, पुट की प्रीमियम गिरती तो कॉल की प्रीमियम बढ़ती, लेकिन यहाँ पर कॉल भी गिर रही है और पुट भी गिर रही है। कॉल के अंदर हमारा एसएल 59.40 रुपये पर हिट हुआ है, क्योंकि प्राइस अचानक से नीचे आई और आप सबको पता है प्रीमियम के अंदर 1-2 रुपये फाल्ट ही एसएल हिट होते हैं। चलिए देखिए, हम यहाँ पर पुट के प्रीमियम से भी एग्जिट हो चुके हैं, क्योंकि हमें लगता है कि फिर से निफ्टी 50 एक रेंज में कुछ समय तक रहेगी और अगर निफ्टी 50 फिर से एक रेंज में फंसती है तो यहाँ पर पुट के प्रीमियम में भी टाइम
डिके लगना स्टार्ट हो जाएगा और इसके भी प्राइस मेल्ट होने लगेगी। अगर हम यहाँ पर पेनल को देखें तो पुट के अंदर हमें 310 रुपए का लॉस हुआ है और कॉल के अंदर 700 रुपए का लॉस हुआ है। देखिए यह लॉस तो हम स्टॉक ट्रेडिंग करके रिकवर कर लेंगे, लेकिन दिखाना आपको यहाँ पर यह था कि अगर हम दोनों प्रीमियम को एक साथ बाई करते हैं तो क्या होगा। और आपने यहाँ पर देखा भी कि अगर हम दोनों प्रीमियम को एक साथ भी बाई कर लें, लेकिन अगर प्राइस कुछ देर भी साइडवेज हो जाए तो हमारे दोनों प्रीमियम की प्राइस गिरने लगेंगी और हमें दोनों प्रीमियम के अंदर लॉस होने लगेगा। स्टार्टिंग में जब हमने एंट्री बनाई तब हमें कॉल में प्रॉफिट दिख रहा था और पुट में लॉस दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे प्राइस एक रेंज में फंसी हमें दोनों प्रीमियम के अंदर लॉस दिखना स्टार्ट हो गया। देखिए अभी टाइम 1 बजने वाला है और अगर अभी हम इन दोनों प्रीमियम को देखें तो कॉल की प्रीमियम 6 रुपए पर आ चुकी है और पुट की प्रीमियम 110 रुपए पर चल रही है। अगर हम पुट के प्रीमियम से एग्जिट नहीं होते तो क्या आज हमें प्रॉफिट होता? चलिए इसे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। कॉल के अंदर हमने 87 रुपए पर एंट्री बनाई और अभी इसकी प्राइस 6 रुपए पर आ चुकी है। मतलब कि अगर हम यहाँ पर एसएल को नहीं सेट किए होते तो कॉल के अंदर हमें 80 पॉइंट का लॉस दिख रहा होता और एक लोड से 80 पॉइंट का मतलब होगा 2000 रुपए का लॉस। वहीं हमने पुट में 66 रुपए पर एंट्री बनाई और मान लेते हैं इसकी प्राइस 120 रुपए भी गई, मतलब कि यहाँ पर हमें 60 पॉइंट का टारगेट मिला। अगर हम 60 को 25 क्वांटिटी से गुना करें तो पुट के अंदर हमें 1500 रुपए का प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर हम इन दोनों को कैलकुलेट करें फिर भी हमें टोटल में 500 रुपए का लॉस हुआ होता और ऊपर से 2 ट्रेड के अंदर जो ब्रोकरेज चार्ज लगते वो तो अलग है। और अगर हम इन दोनों पोजीशन को पूरे दिन होल्ड करके रखते तो हमें लगता है कि दोनों पोजीशन के अंदर हमें लॉस ही होता, क्योंकि जब जब मार्केट साइडवेज होती तब तक टाइम डिके लगते और प्रीमियम की प्राइस गिरती। देखिए इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चला चाहे अगर हम दोनों प्रीमियम को एक साथ ही बाई क्यों ना कर लें, लेकिन जब मार्केट साइडवेज हो जाएगी तो हमारे दोनों प्रीमियम के अंदर टाइम डिके लगने लगेंगे और हमें दोनों प्रीमियम के अंदर लॉस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इस चीज को हम ऐसे जगह पर यूज कर सकते हैं जहां से मार्केट ट्रेंडिंग होने वाली हो, मतलब कि उस जगह से मार्केट में काफी तेजी से मोमेंट आने वाले हो। अगर काफी तेजी से किसी भी साइड में मोमेंट आएंगे तो एक प्रीमियम की प्राइस गिरेगी और दूसरे प्रीमियम की प्राइस डबल हो जाएगी, जिस वजह से ओवरऑल हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। लेकिन अगर एंट्री लेने के बाद मार्केट 20 से 25 मिनट भी साइडवेज हो जाती है तो हमें दोनों प्रीमियम के अंदर लॉस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस चीज से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको स्टॉक ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। जब आपको ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए उसके बाद आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सोचें। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखकर आपको मजा आया होगा और इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।